हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज हम लोग करेंगे अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेई 2026, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चे, इसमें अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यहाँ से दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी कहीं लगता है कि आप अभी वीक है, तो आज के लेक्चर के बाद वो चीज़ आपकी ठीक हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द पीरियोडिक टेबल। तो इसमें आप पढ़ते हैं कि यहाँ पे 4 ब्लॉक्स में हमने पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया होता है। तो फिर जनरली आपको सबसे पहले सीखना है कि चारों ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। जैसे एस ब्लॉक को हम लिखते हैं NS2 1 to 2, NS1 to 2, मतलब ग्रुप 1 का होगा NS1 और ग्रुप 2 का होगा NS2। और पी ब्लॉक को हम लोग जिस लिखते हैं NS2 1 NP 1 to 6। डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है N-1 D 1 to 10 NS0 to 2। और एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग लिखते हैं N-2 F1 to 14 N-1 D 0 to 1 NS2। और सिंपली किसी भी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को राइट करने के लिए आपने एक सिंपल ट्रिक याद कर लेनी है। जिन बच्चों को ट्रिक आती है वो अपनी चेंज ना करें, और जिन बच्चों को अगर दिक्कत है तो वो जरूर से इस ट्रिक को फॉलो करें। ये काफ़ी इजी ट्रिक है। तो जैसे हमने पहले क्या करना है, 7 ये लाइन्स बना के 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 5s 5p 6s 6p 7s 7p। हमने ये 7 लाइंस का एक ट्रायंगल बना लिया और इसमें हमने लिखा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 5s 5p 6s 6p 7s 7p। मेरे ख्याल से बहुत इजी हो जाता है। अगर बच्चे इसको याद करने की कोशिश करें तो वो बहुत जल्दी ही इस चीज़ को लर्न कर सकते हैं। अब क्या करना है कि जो फोर्थ लेवल है यहाँ पे आपको लिखना है 3D 4D 5D एंड 6D। और बस इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करनी है आपको। वो क्या ऐड करनी है कि जो हमारा 4D है इससे पहले हमारा यहाँ पे 4F आएगा और यहाँ पे 5F आएगा। अब आपका ये सिंपल ऑर्डर है। अगर हमें इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन लिखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1s देन 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 6p। तो डायरेक्ट आपको इसी ऑर्डर में चलते जाना और आप किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई मान लो अगर एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पे आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जगह आपको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए। तो कैसे इसको आपको तैयार करना है, विल सी दैट। तो ये सबसे पहले आपको किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि आपको मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, Mn is 25। तो हाउ डू वी राइट दैट, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d वॉट 5। तो ये आपके 25 इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो आपने फिल कर दिए। 25 इसका एटॉमिक नंबर है, आपने फिल कर दिए। और जब डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, अगर आपसे कहा जाए यू नीड टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Mn2+, तो Mn2+ में आपको याद रखना है जो आउटर मोस्ट शेल है वो आपका कौन सा है, 4s शेल है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5 आएगा आपका, क्योंकि 4s 0 हो जाएगा। 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, आउटर मोस्ट शेल से निकलते हैं। जनरल तरीका हमारा इसको राइट करने का ऐसे ही होता है कि हम इसे ऑर्डर में लिखें, अदरवाइज हम आफ्बाउ रूल के अकॉर्डिंग इसकी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। तो 4s में इलेक्ट्रॉन पहले फिल किया जाता है रादर देन 3d में, राइट। तो ये बेसिक सी चीज़ें तो आपको क्लियर होंगी। और अगर नहीं क्लियर है तो इसे सिंपली इस मेथड को फॉलो करो, तुमसे किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखने में गलती नहीं होगी। बस आपको कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर है उनको ध्यान में रखना है। लेट अस चेक दैट। अगर मैं बात करूं तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बच्चे काफ़ी सारे एक्सेप्शंस होते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे नोटिस करनी है। जैसे सिंपली अगर हम देखें जो 3D सीरीज है, सबसे पहले हमारे पास कौन सी सीरीज है, 3D सीरीज है। आई जस्ट चेंज द कलर। तो ये मेरे पास 3D सीरीज है। तो 3D सीरीज में 4D सीरीज 5D सीरीज एंड 6D सीरीज, तो चारों सीरीज में अगर मैं बात करूं तो 3D सीरीज में देखा जाता है हमारे दो एक्सेप्शनल पार्ट होते हैं। एक होता है क्रोमियम और एक होता है आपका कॉपर। तो इसमें गलती नहीं करनी है, बिल्कुल भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो क्वेश्चन अगर कहीं से आए तो आपको ध्यान रखना है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ये एक्सेप्शन होते हैं। इसी तरह अगर मैं 4D सीरीज की बात करूं तो 4D सीरीज में अगर आप देखेंगे तो जैसे आप फिलिंग करना शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो उस केस में फर्स्ट आपकी ये दो है सिंपली भरे जाएंगे। जैसे मतलब पहले 5s2 4d1, फिर हो गया 5s2 4d2। इसके बाद बच्चे ध्यान दो कि जो NB आता है, NB से ही यहाँ पे एक्सेप्शन शुरू हो जाते हैं। मतलब
5s1 हो गया, 4d4 हो गया, फिर ये 1 से लेके 111 चला जा रहा है, 1 चला जा रहा है यहाँ तक, और ये सारे सारे आपके एक्सेप्शन है टिल AG। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। आप इन चीज़ों को ध्यान से देखो, आप ऐसे करके सीधे अपने इसको क्लियर करो कि जब भी हम नियोबियम से बात करेंगे तो यहाँ से लेके पूरे हमारे यहाँ पे इस सीरीज में यहाँ पे एक्सेप्शन होते हैं। और अगर आपको लर्निंग करने में कोई दिक्कत है तो ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर केस में यहाँ पे आपका S में एक इलेक्ट्रॉन है। फिर आपने नॉर्मली फिल करना शुरू किया तो 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से 0 हो जाएगा PD में, और ये 10 हो जाएगा। और फिर हमारा जैसे कॉपर होता है उसी तरह से AG, उसके नीचे 1 और 10 वाला एक्सेप्शन होता है। सेम यहाँ पे AU में भी आता है 1 और 10 वाला एक्सेप्शन। तो इस तरह से जो चीज़ कॉमन है आपको कॉमनली वे में याद रखनी है। तो जैसे कॉपर शो करता है सेम उसी वे में AG शो करेगा, सेम उसी वे में AU शो करेगा, और सेम उसी वे में RG शो करता है। तो इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं, इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं आप कि जो हमारा ग्रुप है कॉपर ग्रुप है, कॉपर फैमिली में बिल्कुल सेम बिहेवियर देखा जाता है। अगर मैं निकल की बात करूं तो निकल में देखो बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर है। निकल हमारा 3s2 वाले केस में जो हमारा 4s2 वाला होता है 4s2 3d8 होता है। और यहाँ पे इसने क्या शो करा है, यहाँ पे इसने मतलब 0 वाला फॉर्म दिखा दिया कि 0 और 10 कर दिया, यहाँ पे 1 और 9 कर दिया, और यहाँ पे 2 और 8 कर दिया। तो इन दोनों में हमारा सिंपल जनरल बिहेवियर है, लेकिन बीच वाले दोनों में अलग है, एक में 0 होता है, एक में 10 होता है। तो यहाँ पे मतलब इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो पैलेडियम ही है। पैलेडियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पैलेडियम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीटी को भी ध्यान रखो। तो ये एलिमेंट्स तो आपको बिल्कुल भूलने ही नहीं है, पर यहाँ पे लिटरली एक्सेप्शंस हैं, बच्चों से गलती होने के चांसेस होते हैं, तो इनको आपको कंपैरेटिवली पढ़ना है और बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, राइट। इस वाले में देखेंगे, अगर मैं 5D सीरीज की बात करूँ तो 5D सीरीज में सिंपली देखो कोई भी यहाँ पे कोई एनॉमलस बिहेवियर नहीं दिखाई दे रहा है आपको। सिंपल 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से सिंपल पीटी में एक्सेप्शन है, तो आपको क्या याद करना है, आपको पीटी और एयू, सिर्फ ये दो केसेस में ही आपको डिफरेंट बिहेवियर दिख रहा है, आपने उसे पढ़ लेना है। इसमें अगर मैं बात करूंगी तो यहाँ पे भी क्या है, बिल्कुल सेम बिहेवियर चलता आ रहा है। केवल आपका यहाँ पे ये इवन सिर्फ इसमें केवल आरजी है जो डिफरेंट है। इवन ये डीएस भी डिफरेंट बिहेवियर नहीं शो कर रहा है, ये तो सिंपल मैंने ऊपर वाले के साथ इसको ऐसे बना दिया, ठीक है। तो ये केवल एक है। तो इस तरह से आप कंपैरेटिवली देख सकते हो, सारे एक्सेप्शनल केसेस को अच्छे से याद कर सकते हैं। पर इससे अभी तक ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बने हैं, लेकिन आगे उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है कि डी ब्लॉक से भी क्वेश्चन बन सकता है। और ये बनेगा तो फिर जनरली एक्सेप्शनल केसेस में यहाँ से बनने की उम्मीद है ज़्यादा, कि जो पीडी एजी पीटी एयू यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। लेंथेनॉइड्स, यहाँ पे भी बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है, तो बच्चों मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कैसे आपको लेंथेनॉइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को सीखना है। तो जनरली अगर मैं आपको ये ट्राइंगल बताऊं तो इस ट्राइंगल में देखो, जब भी 4f में इलेक्ट्रॉन जाता है तो इसके बाद यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, 4d दिखाई दे रहा है। 5f में जाएगा तो इसके बाद पीछे क्या आता है, 5d। इसीलिए इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे होता है, n-2, क्योंकि ये 6s पहले फिल हो चुका है, तो n-2 यानी कि इससे 2 कम है ये n से, 1 to 14 जो भी है, चाहे 4f है चाहे 5f है। इसके बाद क्या आएगा आपका 5d 0 to 1, कभी कभी इलेक्ट्रॉन 5d में जाता है, और फिर इलेक्ट्रॉन ns2 तो होता ही होता है, तो 6s2 में तो इलेक्ट्रॉन फिल हो ही चुका। हम ऐसे लिखते हैं जैसे 4f 1 to 14, 5d 0 to 1 एंड 6s2। दिस इज फॉर लेंथेनॉइड्स, ये हमारा लेंथेनॉइड्स का कन्फिगरेशन होता है। इस तरह अगर कोई तुमसे पूछे एक्टिनाइड्स का क्या होगा, तो बहुत सिंपली 1 to 14, 6d 0 to 1 और 7s2। तो ये हमारा हो जाएगा एक्टिनाइड्स का कन्फिगरेशन, राइट। तो ये हमारे लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स का कन्फिगरेशन है। जनरली एफ ब्लॉक का हम ऐसे डायरेक्ट दिखाते हैं। तो अब हम यहाँ पे कुछ देखेंगे कि क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है लेंथेनॉइड्स में। तो लेंथेनॉइड्स में बच्चे सबसे पहले आपने क्या याद रखना है, सीरियम। सीरियम एलिमेंट को याद करो। सीरियम 58 है और इसका एटॉमिक नंबर क्या आता है, 4f1 5d1 6s2, ये इसका एटॉमिक नंबर आता है, ठीक है। इसमें आप देखो डी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये 4f1 हो रहा है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको 64 एटॉमिक नंबर गैडोलिनियम याद करना है, बहुत ज़्यादा बार बार पूछा जाता है। 4f7 5d1 और 6s2। और देन वी हैव, अगर हम लोग बात करें तो 71 एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है, जिसमें 4f14 5d1 6s2 आता है। तो तीनों केसेस में आपके डी आ रहे हैं। अगर आपने ये चीज़ याद कर ली, उसके बाद आपको ज़्यादा बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सीरियम के बाद आपका यहाँ पे प्रेसियोमाइडियम आता है, प्रेसियोडाइमियम आता है। तो सिंपली पीआर में क्या हो जाएगा, अब ये 1 हो चुका है, ये 5d1 है, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 4f3 की फॉर्म में जाएगा, 4f4 4f5 4f6 4f7 एज इट इज। इस तरह अगर तुम्हारा गैडोलिनियम में 4f7 और 5d1 है, तो यहाँ पे 4f9 जाएगा,
तो एक बार इसको ध्यान से देखो तो बिल्कुल आपको यहाँ पे सिमेट्री दिखाई देगी, यू कैन इजिली डू इट। बस आपने ध्यान रखना है कि सीरियम और गैडोलिनियम में और ल्यूटिटियम में यहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन जाता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और इसमें बल्कि प्लस और माइनस फॉर्म में भी पूछे जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। आगे बढ़ते हैं, देखो भाई क्वेश्चन देखो 2025 में पूछा गया है लेंथेनाइड्स आयन विद 4s7 कॉन्फ़िगरेशन। कौन से ऐसे हैं जिसमें 4f7 कॉन्फ़िगरेशन है? तो 4f7 कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखो भाई, अब आप बताओ, आपने देखा कि 4f7 तो हमारा किस किस में फिल हो रहा है? तो 4f7 हमारा GD में आ रहा है, यहाँ पे भी 4f7 आ रहा है, यहाँ पे 4f7 आ रहा है, और यहाँ पे 4f7 आ रहा है। तो अगर आपने इसको याद करने की ट्रिक नहीं पढ़ी है तो आपको ट्रिक जरूर से पढ़ लेनी चाहिए एक बार। बस अगर आपको एलिमेंट्स का ऑर्डर याद है तो आपको करने में दिक्कत ही नहीं आएगी। जैसे सेलेना प्रेटी ने डंडे से पेमी और सेमी को मारा। सेलिना प्रेटी ने डंडे से पेमी सेमी को मारा। यूरोप गया टीबी डायरिया हो गया। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। सेलिना प्रेटी ने डंडे से पेमी सेमी को मारा, यूरोप गया, टीबी डायरिया हो गया। यहां तक आप ऐसे इसको सिंपली याद कर सकते हैं। ठीक है, अरे टमाटर येलो ब्लू, अरे टमाटर येलो ब्लू, यू कैन लर्न इन दिस फैशन। तो मैंने आपको बताया कि जो सीरियम है इसमें आपने याद रखना है कि 4f1 होता है और 5d1 होता है, देन 6s2। अब एक बात बताओ, पीआर में क्या होगा? तो पीआर में आपका सिंपली f भर चुका है, तो यहाँ पे नेचुरल सी बात है ये 4f3 हो जाएगा, 4f3 और 6s2, राइट। तो वी कैन अंडरस्टैंड इन दिस फैशन। ठीक है, ये वाली चीजें आपको क्लियर समझनी है। अब इसके बाद 3 के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉर्मल कंटिन्यू होता रहता है। ये 4f4 हो गया, यहाँ पे 4f5 हो जाएगा, 4f6 हो जाएगा, 4f7। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको वहाँ पे टाइम भी नहीं लगेगा इसको सोचने में, आप इजीली कर सकते हैं। दिस विल बी 6s2 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 एंड ये भी 6s2। तो तुम्हारा यूरोपियम भी 4f7 रखेगा। अब इसमें क्या हो जाएगा? 4f7 हाफ फील्ड है, ये मेंटेन करेगा, देन वी विल गेट 5d1 6s2। ये हो गया हमारा गैडोलिनियम। अब इसमें हमारा क्या हो जाएगा? 4f9 6s2, देन 4f10, फिर क्या आ गया? 4f11। अभी 9 के बाद सीधे हमारा क्या आएगा? 10 आएगा, 6s2 11 6s2। फिर इसके बाद क्या आएगा? 4f12 6s2, देन वी हैव 4f13 6s2, 4f14 6s2, देन वी हैव 4f14 5d1 और 6s2। तो ये हमारा हो गया लिटिटियम। तो इस तरह आप इजीली चीज़ों को याद कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आपने इसमें देखा यूरोपियम जो है वो हमारा क्या दिखा रहा है? 4s1 दिखा रहा है, 4f7 दिखा रहा है, गैडोलिनियम दिखा रहा है, और यहाँ पे आपका 14 वाले केसेस आते हैं। तो ये 2 केसेस आ रहे हैं। लेट अस चेक द क्वेश्चन नाउ। अब लेकिन इन्हें ध्यान देना है आपको, इन्होंने आयन फॉर्म में लिया है। तो 4f7 में बता रहे हैं कन्फिग्रेशन आपका किस में हैगा? EU2+ में। तो बच्चे ठीक है, EU का भी आपने कन्फिग्रेशन देखा तो क्या आया? 4f7, फिर इसके बाद आ रहा है आपका 6s2। तो अगर तुमसे EU2+ कहा जाएगा तो कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 4f7। इस तरह GD3+, तो GD का क्या देखा हमने अभी कन्फिग्रेशन? GD का कन्फिग्रेशन हमने देखा 4f7 5d1 एंड 6s2। तो अगर GD3+ का कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी 4f7। ये 3 इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ शेल से निकल जाएंगे। तो इसमें हमारे आंसर में हमारा क्या आ जाना चाहिए? EU भी आना चाहिए, GD भी आना चाहिए। व्हाट अबाउट EU3+? तो EU3+ तो नहीं आएगा, दिस इज रॉन्ग। TB3+ चेक कर लो भाई, TB कहाँ है? वेयर इज द TB? तो TB ये है, और TB में अगर आप 3+ करेंगे, देखो भाई TB है तो TB में अगर तुम 3+ करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, कितना हो जाएगा? 80 तो रहेगा। तो यू कैन डू इट। तो ये TB 3+ भी नहीं होगा। SM2+, वेयर इज द SM? SM कहाँ पे है भाई? तो SM में अगर आपने 3+ किया तो ये भी तुम्हारा चेंज हो जाएगा। तो दिस वोंट बी योर आंसर। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? A and B ओनली, दिस मस्ट बी द आंसर। ओके, 2025 में ही ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो यू कैन डू इट। तो इस तरह क्वेश्चंस आप इजीली करिए, ये न्यूमेरिकल टाइप होते हैं तो इसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं। नाउ चेक 2023 में क्वेश्चन क्या आया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव हाफ फिल्ड f ऑर्बिटल इन देयर ग्राउंड स्टेट। तो बच्चे देखो बार बार सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो हाफ फील्ड अभी आपने देखा, तो हाफ फील्ड का मतलब क्या है? 4f7 की बात हो रही है, तो 4f7 किस में आता है?
तो ये EU में आता है और GD में आता है 4F7। तो आंसर क्या आना चाहिए? B and D ओनली। तो 23 में भी देखो इसी तरह का क्वेश्चन था जो रिपीट किया गया इनडायरेक्टली। नाउ हमें एक्टिनाइड्स को चेक करना है। तो एक्टिनाइड्स में क्या है बच्चे, देखो एक्टिनाइड्स में भी थोड़े से एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे एक्टिनाइड में पहले एक्टिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, आप चेक करो। एक्टिनियम में हमारा बेसिकली एक्टिनॉइड सीरीज में सबसे टॉप पे बनाया गया है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट होता है वैसे तो, लेकिन इसको सिमिलरिटी की वजह से एक्टिनाइड्स में ही रखते हैं। अब यहाँ से आपका थोरियम से शुरू होता है 90, ठीक है। तो थोरियम से शुरू होता है और थोरियम में भी एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, ठीक है। ध्यान रखना इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को, इसमें भी एफ में नहीं जाता। ये नहीं कि पहला है और आप 5F1 कर दो, नहीं। अब क्या होता है फिर इसके बाद 5F2 6D1 7S2, 5F3 6D1 7S2, 5F4 6D1 7S2। बच्चे यहीं तक सारे एक्सेप्शन हैं इसमें, वो चीज़ आपको नोटिस करनी है। और उसके बाद आपका नॉर्मल बिहेवियर है जो हम फिल करते जाएंगे रूल्स के अकॉर्डिंग। तो इसके बाद हमारा प्लूटोनियम आ गया, तो 5F7 5F6 7S2, 5F7 7S2, ठीक है। ये अलग अलग है। फिर यहाँ से जैसे आपका गैडोलिनियम है वैसे CM आएगा, तो 5F7 6D1। और यहाँ पे आपका लॉरेंशियम आएगा, जैसे बिल्कुल आपका ये है, तो 5F14 6D1। तो 6D1 वाला केस यहाँ पे आ गया, 6D1 वाला केस यहाँ पे आ गया। और सबसे पहले भी आपका यहाँ पे 6D1 इन सारे एक्सेप्शनल केसेस में आता है। तो अभी तक ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट आपको ये पता होना चाहिए यहाँ से भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बनती है। अब देखो ये हमारा 2024 में पूछा गया है क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आइंस्टीनियम। तो आइंस्टीनियम इज व्हाट, क्या एटॉमिक नंबर है? 99। अगर आपको पता होगा तो आप इजीली कर लेंगे। हमने देखा जैसे जो हमारा सीरियम होता है, क्यूरियम होता है, जो बेसिकली कितना है हमारा, ये हमारा आता है गैडोलिनियम की तरह का होता है क्यूरियम। तो गैडोलिनियम में जैसे आ रहा है आपका, उस तरह से यहाँ पे क्यूरियम होता है। तो 5F7 6D1 7S2 होता है। तो अब हमारा 97 है, 98 है और 99 है, तो दिस इज आइंस्टीनियम। तो जब तुम्हें इसका याद होगा तो तुम इजिली बना लोगे कि यहाँ से तुम्हारा 5F9 आएगा, फिर 5F10 आएगा, देन यू हैव 5F11 6S2। तो ये कन्फिग्रेशन होना चाहिए हमारा एक्टिनाइड का। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन इसको सेट कर रहा है। तो ये हमारा आ गया 5F11 6D0 एंड 7S2। तो C इज द राइट आंसर। ओके, चलो भाई लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो कब पूछा गया है, 2023 में आया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो DNF ब्लॉक से काफी पॉपुलर टॉपिक होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपके आते हैं। Nd2+, Nd क्या है भाई? अब आप पहले देखो, आपने अभी ट्रिक सीखी थी, एक कौन सी ट्रिक सीखी थी जो हमने लेंथेनॉइड्स के लिए यूज की थी? सेलिना प्रेटिने डंडे से। तो यही तो है भाई, ये 58 59 और ये 60। तो ये कन्फिग्रेशन है आपका 4F4 6S2। तो ये कन्फिग्रेशन बनता है आपका। तो कहाँ दिया है क्वेश्चन हमारा, हम चेक कर लेते हैं। 4F4 और 4F4 बनेगा और Nd2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो C विल बी द राइट आंसर। तो इजिली आप कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे इसकी ट्रिक और बता देती हूँ एक्टिनाइड्स की। ये ट्रिक भी आप एक बार सीख लो, आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ TH से शुरू करेंगे 90 एटॉमिक नंबर। तो थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। और आपको मैं बता देती हूँ यहाँ तक ही हमारे एक्सेप्शंस हैं, अलग अलग केसेस के हमारे एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे। और इसके बाद हमारा क्या आता है यहाँ पे, इसके बाद हमारा यहाँ पे आता है पुराने आम कम बिकेंगे कैलिफोर्निया में, इस फैमिली आमदनी में नो लड़की राजी। तो अब इसमें तुम्हें क्या याद रखना है, इसमें तुम्हारा वही आता है 5F14 6D1 एंड 7S0। और यहाँ पे क्या आता है CM में 5F7 6D1 7S0 नहीं 7S2। और ये क्या हो गया 5D1 6D1 और यहाँ पे आ गया 7S2। बाकी सिंपल केसेस हैं, आप इसके अलावा आप फिल कर सकते हैं। नेपच्यूनियम तक यहाँ के आपके एक्सेप्शनल पार्ट हैं जो आप सिंपली देखते हैं 6D1 7S2 6D2 7S2। और उसके बाद तुम्हारा 5F2 6D1 7S2। यहाँ से तुमने D सीरीज को फिल करना है। तो 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है और फिर डायरेक्ट आपका 6 आता है। तो यू कैन डू इट। तो इस ट्रिक से आप इजिली इसको कवर कर सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी
कि ये तो हो गए डायरेक्ट क्वेश्चन। इसके अलावा अगर मैं कहूँ इनडायरेक्ट टॉपिक्स कौन से होते हैं या इनडायरेक्ट क्वेश्चन जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज करना पड़ता है, वो है आपका जब भी डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछा जाएगा, तब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। वो कोई भी एलिमेंट दे देंगे, उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछेंगे। वो पूछेंगे स्पिन मोमेंट बताओ, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। तो ये सारे क्वेश्चंस करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से करना आना चाहिए। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग आपको इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। अगर आप थोड़ा-सा इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो डेफिनिटली आप इसको इन पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक पे बेस्ड कर पाएंगे। तो होपफुली इट इज़ नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।